ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार। इनका क्या काम है? झूठ पे झूठ। जो झूठ पे झूठ, कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। ये भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार। बस दिल्ली में नहीं कहते ये। इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब। हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो, मैं ये कहना चाहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत तुसी कमाल की है पंजाब ते हरियाणा च। पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने कि 92 सीटां ले सकदी कोई पार्टी पंजाब दे विच। 92 और किथे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठीए सफाई करती लोगों ने। ये उदों हुंदा है जदों लोग लड़न। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में। अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका तो लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है। ये चलती थोड़ी जी हौली है, पर पींदी बहुत बरीक है। जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने गुरुओं की बाणी गलियां चरोली, जिन्होंने बाबे नानक की तकड़ी कह के
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਰੀਬੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠ के आया। मैंने पत्रकार कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आए इदू थले हुण किथे जाइए? हुण इहदे थले तो जी मैं क्या फिर हुण पानी है अगे। तो फिर ना सानू ऊंचाइयों से डर लगता है, ना हमें गहराइयों से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है, उस नीली छतरी वाले से डर लगता है। वो समत बख्शे, वो बल बख्शे, हमसे कोई ऐसा फैसला ना करवाए जिससे किसी के घर का चिराग बुझ जाए। हमसे ऐसे फैसले करवाएं जिससे हर घर में तरक्कियों के, खुशियों के दिए जलें। तो भाई साहब, बिजली फ्री ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? जितनी बार एमएलए बना, जितनी बार एमएलए बना उतनी बार उसकी 70,000 रुपया पेंशन बढ़ गई। एक बार एमएलए बन गया, पहले तो 80,000 90,000 जो भी पेंशन अपना वेतन मिलता रहा। फिर दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार नहीं बना या टिकट नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हो गया 80 पहले का, 70 दूसरे का, फिर 70, फिर 70 कर करा के 3.5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 4.5 लाख पेंशन। पेंशन मतलब कईयों को तो हारने में फायदा था, क्योंकि जब जीतते हैं तो मिलेगी तनख्वाह, हार के मिलेगी पेंशन। पेंशन मिलेगी 4.5 लाख। और लाल सिंह है, लाल सिंह पटियाला से, हाँ 7 पेंशनें। सब तो पहले वो गारंटी हमने दी नहीं थी। सबसे पहले हम विधानसभा में बिल लेके आए। मैंने कहा बात यह है, जब हाथ जोड़ के हमारे घरों के सामने आते हो ना कि सेवा का मौका दो, हम सेवा का मौका देते हैं, लेकिन सेवा की पेंशन नहीं होती। एक लेनी है ले लो, नहीं मैं ये भी काट दूंगा बस। है ना भाई साहब? अब एक ले रहे हैं। सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार, लोग 40 45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। ना ही हमने वो लिखा था। पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं। अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अब जेब में। ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया, वो टोल प्लाजे 2-2 साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं। 2-2 2.5 साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई? मंत्री जी ने साइन नहीं किए। मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा, 100 दिन तेरा। ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं। बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे। क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है, कहां से लाना है, कहां करना है, हिसाब किताब आता है। इसलिए ये बात ये नहीं है कि हम बदलने वाले हैं। मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस जोश से आप आ रहे, बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब पंजाब से जब निकलेंगे तो यूपी के बॉर्डर तक आम आदमी पार्टी का राज होगा।
एक मैं आपको बात सुनाता हूं, ये बात जाके अपने दोस्तों मित्रों को भी सुना देना कि हम धोखा कैसे खाते रहे, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई। आज 2 भैंसें चोरी हो गई, कल 1 भैंस और चोरी हो गई, फिर 1 भैंस चोरी हो गई। तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका। उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसें चोरी होने लग गई हैं। 3 दिन में 4 भैंसें चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा, एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, 4 बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों कोने पकड़ के चादर के 4 बंदे खड़े हो जाना, और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं। जिसने भी भैंस चोरी की हो, वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के। आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन? चोरों को बात तो चादर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चादर हम चोरों को पकड़ाते रहे। हरियाणा की चादर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना? सो हम तो ये ऐसे, हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ है, उनसे सीखा भी हुआ है हमने, कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी है जो ये जो पंजाब और दिल्ली का जो कमाल हुआ है, इसमें लोगों का ही कमाल है। हमारा ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई मसल पावर है। हां सच है, ईमानदारी है। ईमानदारी में वो हमें हरा नहीं सकते। ईमानदारी में, सच में वो हमें हरा नहीं सकते। पैसा कमाना होता, मैंने पहले भी कहा, बहुत सा कमा लेंगे। मेरे वर्गे कमले ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नां लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां ये समा सब नूं ढा लेंदा। किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नां लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लेंदा। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोल कर बैठ जाते, फिर सज्जन ठग को कौन सुधारता, फिर मलिक भागो और भाई लालो की चपातियों में से फर्क कौन निकालता, फर्क कौन बताता, फिर पंजे नाल पहाड़ कौन रोकदा। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, लोकां दे हक च खड़न दा भी अपना ही नज़ारा हुंदा है, लोकां दे हक च खड़न दा। जिस तरह केजरीवाल लोकां दे हक च खड़िया नौकरी छड्ड के, तां फिर लोकां ने सीएम बनाता, 3जी बार सीएम, 4थी दी भी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सानू ये जेलां च भेज के सानू डराउंदे आ। इतने कोई बीजेपी वाले भी होंगे, 2-4 तो आए होने आना पैंदा बेचारियां नूं, क्योंकि भेजते ने, इनके आका उनको भेजते हैं, या सुन के हो या क्या कहते हैं वो, उनको बोल देना कि भगवंत मान आया था और ये बोल के गया है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ, ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।